धन्य है। जय मसीह की सभी को हालेलुया। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें फिर से एक मौका दिया है और हम बाहर गए थे और सागर की ओर परमेश्वर ने हम आने जाने में हर एक चीज़ों में संभाला, मीटिंग में अटेंड हुआ, सेवकाई किया। वहाँ पर भी धन्यवाद हो कि परमेश्वर का एक महिमा मिले और प्रभु का बड़ा अद्भुत कार्य हुआ। वहाँ पर भी सागर पे भी परमेश्वर का मीटिंग थे और मीटिंग में परमेश्वर ने एक अद्भुत काम को दिया। और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कुलुस्सियों और उसका हम 3 अध्याय का और उसका 5वां वचन। यहाँ पर लिखा है पुराना जीवन और नया जीवन। मतलब जैसा लिखा है कि आपका पुराना जीवन, पहले आप मारा पीटी करने वाला पुराना जीवन ऐसा है कि मेरे भाई, जैसा आप यीशु मसीह को नहीं जान रहे होंगे तो आपका पुराना जीवन भी मतलब ऐसा है कि इसीलिए कि अपने उस अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, और अर्थात जो व्यभिचारिणी, अशुद्ध, दुष्कर्म, बुरी लालसा और लोभ और मूर्ति पूजक बारंबार है, तो इनके कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वाले पर पड़ता है। तो जैसा लिखा है कि हम पहले क्या थे और पहले हम क्या करते थे, हमें शांति नहीं मिल रहा था परमेश्वर यीशु मसीह पर। तो हमने विश्वास किया कि परमेश्वर यीशु पिता एक बार हमें शांति मिले। तो हमारा पुराना जीवन मतलब क्या है, पुराना जीवन में जैसा झगड़ा करना, किसी को निंदा करना, किसी का बुराई करना, छल कपट हमारे अंदर भरा रहता है। और व्यभिचार नहीं करना, गंदा सोचना, गंदा विचार हमको करना है। हर एक बातों में अपने अंगों को जो है पृथ्वी पर, उसे परमेश्वर यीशु पिता कहता है कि आप मार डालें। अपने अंग क्या है, जो कपड़ा आप पहने हो उसमें दाग लगा है, झुर्रियाँ लगा है, तो सब चीज़ों को परमेश्वर बोलता है इसे फ्रेश होकर आप मेरे पास आएँ, आप मन फिराकर मेरे पास आएँ जो पृथ्वी पर है, तो आप निश्चय आपको उद्धार मिलेगा, आपको जीवन मिलेगा। परमेश्वर एक मौका देता है। तो नया जीवन पाने का मतलब ये है कि हम जब संसार में जब रह रहे थे इतने साल से हम जगह जगह हॉल स्पिरिट का काम कर रहे हैं और हमारे मन में गलत विचार आ रहे हैं और हम इस पृथ्वी पर रहकर भी हम बुरे बुरे आदत कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करता है तब कहता है कि मुझ पर विश्वास करो तो तुम्हारा घराना उद्धार आएगा, तुम्हारा परिवार छुटकारा होगा। तो इन द नेम जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, हॉली स्पिरिट इन द। तो परमेश्वर कहता है कि जो लिखा है कि तू बुरी लालसा करता होगा, बुरी विचार करता होगा, किसी से भी मन में भेदभाव रखना, तो ये परमेश्वर का काम नहीं है। बुरी बातें करना, बुरी विचार करने वाले, हर एक चुगली करने वाले, ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। किंतु आप जैसा कर रहे हैं तो आपका बच्चे भी कर सकते हैं, आपका माता पिता वही देखकर, वही रूप देखकर वो भी कर सकते हैं। तो हमको नया जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने के लिए, प्रभु ने, पहले भी मैं उस पृथ्वी में था, इस पृथ्वी में अभी भी हूँ, तो इस पृथ्वी में मैं पहले बेकार था, लेकिन प्रभु यहोवा के साथ हूँ। जब यहोवा ने मुझे काम दिया है तब से मैं ये काम कर रहा हूँ और परमेश्वर का ये संदेश मेरे भाई मेरे बहन जो लोग नहीं जान रहे हैं, अनजान हैं, उन तक मैं पहुंचा रहा हूं। और जो विश्वासी हैं, विश्वास में जो भटक रहे हैं, है प्रभु कहते हैं, वो भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। परंतु परमेश्वर यीशु पिता हर एक कमी घटियों को परमेश्वर जानता है और समझता है। तब हम आइए हम नया जीवन के बारे में देखते हैं। जो आज्ञा ना मानने वाले पर क्या होता है, श्राप आता है, पाप पड़ता है, बहुत सारे मतलब तकलीफ में चला जाता है, बीमारी में चला जाता है और हमें समझ में नहीं आता है। आज नहीं कल हमारा उद्धार हो सकता है, छुटकारा हो सकता है, परंतु आपका उद्धार और छुटकारा इस संसार का कोई नहीं कर सकता। लेकिन हमारा यीशु पिता आप लोगों को छोड़ाकर, परमेश्वर यीशु पिता आपको उद्धार और छुटकारा दे सकता है। यहाँ पर लिखा है 7वां कहता है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, तो जीवन को बिताते थे, तो परमेश्वर कहता है कि इन जीवनों में हम जब पुराने नियम कहता है कि तुम जब जीवन को बिताते थे और बुराइयों में जीवन बिता रहे थे तो उन्होंने उनके अनुसार चलते थे, है ना। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात जो क्रोध और रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गाली बखान, ये सब बातें छोड़ दो। प्रभु कहता है कि गाली बखान, निंदा, झगड़ा,
हमारे मुंह के अंदर से स्पिरिट आते हैं, वह यीशु मसीह बोलता है कि ये सब चीज़ें छोड़ दें तो भला होगा, आपके लिए होगा, आपके बच्चों के लिए होगा, आपके परिवार के लिए होगा। ये सब चीज़ मतलब कहता है यीशु मसीह कि ये आदतें छोड़ डालो। फिर कहता है कि 9 कहता है कि दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को और उसके कामों समेत उतार डाला है। मतलब जो परमेश्वर ने हमें दिया है, पुराना मनुष्य को उतार डाला है, तो आप उन्हें दौड़ाए नहीं और उन्हें उभारे नहीं, क्योंकि हमें नया जीवन दिया है परमेश्वर ने, तो हमें इस नया जीवन को इस्तेमाल करना सीखें। और लिखा है 10वां कहता है, और नया मनुष्यता को पहन लिया है, जो आपका सूझे गए रूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनते जाते हैं। जैसा आप परमेश्वर यीशु मसीह को जाने हैं तो आप नया बनते जाते हैं। और अगर कोई पुराना चीज़ों को उखाड़ता और ये सब कुछ मतलब वही करेंगे, वही दोहराएंगे, तो आप इस संसार में, आप संसार में ही मिट जाएंगे। और इस बुरी लालसा से, बेविचारनी से, स्पिरिट से, हर एक चीज़ों से, मतवाला से, बुराई से, गाली बखान से, ये सब चीज़ झूठ हैं। तो ये झूठे वादे ये शैतान की होते हैं, और ये शैतान आपको नहीं चाहता कि आपका उद्धार हो और आपका छुटकारा हो। और शैतान आपको चाहता है कि ये नाश हो, इससे इसको नाश करूँ तो उसको नाश सेकंड नहीं लगेगा गिराने में। तो शैतान ये चाहता है। पर लिखा है कि नया मनुष्यता को जब पहन लिए हैं, जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर विश्वासी है, और विश्वास जब कर रहे हैं और हम नया मनुष्यता को पहन लिए हैं, तो हमें उस चीज़ को उतार दिए हैं, तो उसे दोहराना भी हमारे लिए गलत स्वभाव है। हम पाप कर रहे हैं, अगर हम गलत व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहार में हम बातचीत में, बोलचाल में अगर हम कर रहे हैं, तो वो भी एक गलत व्यवहार है। गलत सोच लेते हैं, गलत विचार कर लेते हैं, तो वो भी एक पाप हो गया है। तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। 11 कहता है, और उन तो हर यहूदियों और इन सब को जो परमेश्वर ने कहा कि तुम मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। तो हमें भी परमेश्वर का मन फिराने के लिए, तो आपको मन फिराने का अवसर मिल रहा है। तो हम इसी का 18 पढ़ते हैं। कुलुस्सियों 3 का 18 लिखा है कि नया जीवन की परिवर्तन के नियम क्या है। जब लिखा है कि आपका नया जीवन का परिवर्तन क्या है, तो एक परमेश्वर की ओर से हमें नया जीवन जीने के लिए आपको परिवर्तन मिल रहा है। और न है पत्नी, जैसा प्रभु में उचित है कि अपने पति के अधीन रहें, और पति अपने भी पत्नी से प्रेम रखो, क्योंकि उनको ठोकर न करो। बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा को पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न रहता है। बच्चों वालों, अपने बालकों को तंग न करो, न इसे कुछ करो, क्योंकि जब परमेश्वर कहा कि नया आज्ञा दिया, नया चीज दिया, नया जीवन देते हैं, तो हम भूल जाते हैं परमेश्वर कौन है और क्या है। हम एक वचन और पढ़ते हैं, और उसके एक लिखा है कि 2 थिमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 9वां वचन हम पढ़ रहे हैं। लिखा है कि व्यक्तिगत संदेश, मतलब आप लोगों तक मतलब एक संदेश को पहुंचा रहे हैं कि संसार में हम आपको एक व्यक्तिगत संदेश को पहुंचा रहे हैं। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न करो, क्योंकि देमस ने इस संसार का प्रयोजन मुझे छोड़ दिया है। तो इसीलिए थे के चाल गए, और सब लोग परमेश्वर केवल तू लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला, क्योंकि वह सेवा के लिए मेरे बहुत काम करता है। क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? क्या यीशु मसीह हमारा उद्धार कर सकता है? हमारा परमेश्वर है। तो हम लिखा है कि हम मसीह में हम आपको शुद्धि दिला रहे हैं। जैसा आप विश्वास में भटक रहे हैं, विश्वासी है,
जैसा हर एक चीज़ों में संबंध गलत कर रहे हैं, गलत व्यवहार चित कर रहे हैं, या पत्नी हो, चाहे मेरे घर में हो, चाहे किसी के घर में हो, या कोई भी गलत कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, तो वह यहोवा कहता है कि ये लोग जानकर भी मतलब ये प्रभु यीशु मसीह को जाना है और ये संदेश वाक्य सुन रहे हैं, रोज़ का मतलब ये वाक्य हो रहा है या प्रचार में आपको डेलिंग कर रहे हैं, तो धन्य है कि परमेश्वर पे जो बुरा भला सोच लेते हैं कि हम विश्वास करें कि नहीं करें कि हमारे द्वारा या उद्धार हो सकता है या छुटकारा नहीं हो सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि धन्य है जो लोग मेरे नाम से और चल रहे हैं फिर रहे, परमेश्वर उन्हीं का उद्धार कर सकता है। बाकी जो ठट्ठा कर रहे हैं या मंडली में बैठकर चाली चुगली कर रहे हैं, तो वह परमेश्वर का संदेश सुनने से और संगति करने से भी नहीं समझ रहे हैं, तो वह स्वर्ग का राज्य में नहीं, शैतान के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। वचन परमेश्वर का है और धन्य है जो उसके मार्ग में हैं और उनके कारण सताए जाते हैं और बीमारियों से जूझ रहे हैं, लड़ाई से जूझ रहे हैं। एक वचन और पढ़ते हैं, देखिए भजन संहिता, और उसका हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें एक मौका दिया है। और 51 पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है भजन संहिता 51, जब पाप के लिए क्षमा, जैसा आप पाप कर रहे हैं तो पाप के लिए क्षमा है परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, मतलब अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। तो परमेश्वर से अगर आप नहीं जान रहे हैं तो प्रभु को बोलिए कि मेरे पापों को, मेरे अधर्म के पापों को मिटा दे मेरे अनुसार, आपका बड़ू अनुसार, मतलब आपके करुणा और दया के लिए हमने परमेश्वर को जाना है। तो आपको परमेश्वर यीशु पिता आपका पापों को मिटाता है, निरंतरन आपकी बड़ी दया के अनुसार आपके पापों को मिटा देता है। भाली भांति धोकर मेरे अधर्म को दूर कर, मेरे पापों को छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। जैसा आप लोग अपने अपराधों को जानते होंगे, आप लोग क्या पाप कर रहे हैं, आप क्या इसमें गंदा सोच रहे हैं या गंदा विचार सोच रहे हैं, किसी के लिए भी गंदा सोचना, गंदा विचार कर रहे हैं, तो ये आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। वचन कहता है, हम नहीं कह रहे हैं, वचन कह रहे हैं, मैं केवल तेरे ही विरोध पाप किए हैं और तेरी दृष्टि में बुरा है वही किए हैं। तब तूने बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरा। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और मैं पाप के साथ अपने माता के गर्भ से पड़ा देखा। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा यीशु पिता। तो जैसा हमें अशुद्ध होना है या शुद्ध होना है वो आपके ऊपर है। अगर ये चैनल के माध्यम से अगर जान रहे हो तो परमेश्वर आपको चाहता है कि आप नष्ट ना हो, आप चाहते हैं कि आपके परिवार में नष्ट ना हो। प्रभु यीशु पिता हर एक बातों में परमेश्वर हमें जीवित रखता है और ज़िंदा रखता है, हर एक बातों से, हर एक एक्सीडेंट से लेकर आपके काम से लेकर हर एक चीज़ों से लेकर जाना चाहते हैं। तो और दूसरा, जैसा हम सुना रहे हैं आपको प्रचार, ये प्रचार मेरा नहीं प्रभु यीशु मसीह का है, और जिसमें आपको जीवन की सफलता नहीं मिल रहा है, किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, किसी भी कारण से जूझ रहे हैं, तो प्रभु कहता है कि मेरी वचन को सुनो, जो मैंने इस मोबाइल के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए यह वचन दिया है, तो उसमें आप बने रहें, तो आप भी शांति को महसूस करने पाएंगे, अनुग्रह को दया के साथ सुनते पाएंगे। तब लिखा है कि तुम्हारे पापों को छुड़ाकर प्रभु यहोवा दूर करेगा। तो तब लिखा है कि है मेरे मन की ज्ञान की सिखा, है ना, मेरे मन को शुद्ध कर, पवित्र कर, मैं पवित्र हो जाऊँ। तो प्रभु यहोवा पवित्र करता है और हम सबको पवित्र स्थान पे लेके चलता है और मन फिराने का अवसर परमेश्वर देता है। तो हम यहाँ पर लिखा है कि मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म को शुद्ध कर और मेरे पापों को छुड़ा, मुझे शुद्ध कर, मैं तो अपराध को जानता हूँ। मतलब जो भी अपराध कर रहे हैं तो प्रभु यहोवा परमेश्वर जानता है।
है ना। यहाँ तो आपको कुछ नहीं होगा, आप कितने भी अपराध करेंगे, कितने भी गुनाह करेंगे, कितने भी आप कुछ कर लें, आप यहाँ पर बेफिक्र हैं, पर आपकी जीवन की पुस्तक में वहाँ से नाम काट दिया जाएगा। आप जब अपराध कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, तो परमेश्वर के पास आप नहीं जा सकते हैं। किसी भी समस्या हो, चाहे कोई भी हो, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु ने हुआ एक बार फिर से हमें मौका दिया परमेश्वर को, मैं जिंदा हूँ प्रभु यीशु पिता, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हर एक कमी घटी को यीशु मसीह के नाम से मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। सारी बातों के लिए खुदा परमेश्वर मेरे घर में, मेरे परिवार में सबको सुरक्षित रखा है प्रभु यीशु पिता, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर यीशु पिता। जैसा जो लोग बोल रहे हैं परमेश्वर, वैसे काटने वाले बन रहे हैं परमेश्वर, और आप अंत में आप आग में झोंक दिए जाएंगे और अच्छे फल को इकट्ठा कर लिए जाएंगे परमेश्वर यीशु पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ कि खुदाबंद प्रभु ऐसे कोई भी ऐसी चीज़ में नष्ट न होने पाए, सब परमेश्वर तेरे राज्य में वचन में सुनने पाए और गहराई से समझने पाए। चाहे विश्वासी भटक रहे परमेश्वर इस समय, परमेश्वर हम क्षेत्र के लिए दुआ करते हैं कि परमेश्वर इस सभी क्षेत्र के लिए परमेश्वर जो विश्वास करके विश्वास से भटक रहे हैं परमेश्वर, वो समझ नहीं पा रहे हैं खुदाबन प्रभु यीशु पिता, तेरे आह्वान को, तेरी आवाज़ को खुदाबन परमेश्वर यीशु पिता, जो घात करने के लिए और शैतान उसको इस्तेमाल कर रहे हैं परमेश्वर यीशु पिता, और लोग नहीं जान रहे हैं खुदाबन प्रभु कि मैं क्या कर रहा हूँ। परमेश्वर आपने कहा कि इन्हें क्षमा कर, लेकिन परमेश्वर आपके नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम सब लोग परमेश्वर उनके अपराधों के लिए हम माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं खुदाबन परमेश्वर यीशु पिता। इन सबको ज्ञान और बुद्धि देना परमेश्वर, ताकि वे भटकने नहीं परंतु आपके राज्य में प्रवेश करने वाला हो जाए खुदाबन परमेश्वर यीशु पिता। जो भी हैं प्रभु ईश्वर, आपके मार्गदर्शन जो ले रहे हैं खुदाबन प्रभु, आपके मार्गों में चल रहे हैं परमेश्वर, तू ही यीशु है, तू ही मेरा उद्धारकर्ता के रूप में जाना है तो पिता परमेश्वर कोई भी नष्ट ना हो, एक भी प्राणी परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद देता हूँ खुदाबन प्रभु, खास करके कोई भी गंदा सोचने ना पाए परमेश्वर यीशु पिता। जो सोच रहा है खुदाबन प्रभु गंदा सोच, गंदा विचार परमेश्वर यीशु पिता, वो आपके लिए, आपके राज्य के लिए नहीं परंतु वो खुद अपने राज्य के लिए सोच रहा है परमेश्वर यीशु पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे गंदा सोचने वाले को परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, यीशु के नाम से जल्दी से बदल कर परमेश्वर तेरे राज्य में आने पाए परमेश्वर यीशु पिता। किसी के मन में गंदा विचार, गंदा होली स्पिरिट ना आने पाए परमेश्वर। बेविचार नहीं, जो भी गंदा करता है खुदाबन प्रभु, झूठ बोल कर भी परमेश्वर जो पाप कर रहे हैं परमेश्वर, जो भी बहन भाई परमेश्वर यीशु पिता तेरे विरोध पाप कर रहे हैं परमेश्वर, ये लोग भी नहीं जान रहे हैं खुदाबन प्रभु की क्या कर रहे हैं हम परमेश्वर, परंतु जानकर भी अनजान बनते हैं खुदाबन प्रभु। हर एक बातों में तेरी वेदी के सामने या तेरी चरणों के सामने या तेरे वचन के सामने हर एक बातों को झुटला रहे हैं परमेश्वर। लोग विश्वासी भटक रहे हैं, आप विश्वासी भी भटक रहे हैं परमेश्वर यीशु पिता। इन सब को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। सारी बातों के लिए मैं प्रार्थना में परमेश्वर ये हुआ, आपने कहा कि उठा कर रखना एक दूसरे के लिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर सब उठने वाले हो और उठ कर परमेश्वर आपकी संगति करने वाले हो। जो जितने भी गिर पड़े हैं इस समय संसार में परमेश्वर, जो लोग नहीं जान रहे हैं, अंधकार की दुनिया में चल रहे हैं परमेश्वर, अंधकार को लिए हुए लादे हुए अपने शरीर में चल रहे हैं परमेश्वर यीशु पिता। हर एक स्पिरिट परमेश्वर, नशे की स्पिरिट यीशु पिता, वो सब स्पिरिटों को मैं परमेश्वर यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। अगर भाई बहन जो सुन रहे हैं परमेश्वर, और जो भी परिवार मेरा सुन रहे हैं परमेश्वर यीशु पिता, उन सब परिवारों को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ खुदाबन प्रभु यीशु पिता। यह हुआ धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर दिन भर के लिए उन सब को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर यीशु पिता। हर एक गाड़ी चलाने से लेकर, हर एक चीज़ों से लेकर, हर एक एक्सीडेंट से लेकर परमेश्वर यीशु पिता, उन सब भाई बहन को बचाना प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। कोई भी ऐसे दुष्ट कर्म न होने पाए, उनके हाथों से कोई भी स्पिरिट गंदा सोच न होने पाए परमेश्वर। हर एक चीज़ों में हत्या न होने पाए परमेश्वर, उनके हाथों को रोकना यीशु पिता। धन्यवाद करते हैं, कोई भी गाली बखान न होने पाए परमेश्वर। कोई भी ऐसे विरोध कर रहे तो परमेश्वर यीशु पिता, पति पत्नी में भी लड़ाई हो रही परमेश्वर यीशु पिता, उस सब यीशु मसीह के नाम से रुक जाए यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु, जो कुड़कुड़ा रहा है परमेश्वर अंदर ही अंदर परमेश्वर यीशु पिता, उन सब को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। कोई भी घात करने के लिए सोच रहे परमेश्वर यीशु पिता, वो घात ना करने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु, हर एक बंधन शराब टूट जाए यीशु पिता। दुआ करते हैं कि परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि हर एक अपराधों को आपने क्षमा कर रहे हैं परमेश्वर। जो बीमारी हैं परमेश्वर, जो दुखी परमेश्वर, हर एक बीमार में जो दुखी पड़े हैं परमेश्वर यीशु पिता, उन सब को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ
परमेश्वर पिता आप उनको चंगा करने वाले परमेश्वर, ये वचन के द्वारा ही परमेश्वर यीशु पिता उस तक पहुँचे जो लोग भाई बहन लोग नहीं जान रहे परमेश्वर। ये वचन परमेश्वर इस पृथ्वी से आपका एक छोर आपका गवाह होंगे जो वचन को सुनते हैं परमेश्वर, वचन की संगति कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं परमेश्वर यीशु पिता, और कभी नाश नहीं होने का परमेश्वर, वो आपके चरणों में समर्पित करने वाले हो जाए। धन्यवाद करते हैं जितने भी इंस्टाग्राम में जुड़े हैं परमेश्वर, जितने भी फेसबुक में जुड़ते हैं परमेश्वर यीशु पिता, उनके परिवार को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। कोई भी नाश ना हो परमेश्वर, वो परिवार भी आपके हैं परमेश्वर। धन्य है परमेश्वर जो आपके नाम से चल रहे हैं, आपके नाम से बैठ रहे हैं परमेश्वर, आपके नाम से उठना बैठना करते हैं, चलना फिरना करते हैं, मैसेज को डिलीवर करते हैं परमेश्वर यीशु पिता। उन सब को ये शेयर करते हैं खुदाबंद प्रभु, ये वीडियो मैसेज को भेजते हैं खुदाबंद प्रभु, उन सब पर भी तेरे निरंतर होने पाए, कोई भी ऐसी हरकत ना करने पाए, इस वीडियो के अंदर भी कोई भी छेड़छाड़ ना करने पाए परमेश्वर यीशु पिता। हम प्रार्थना करते हैं यीशु पिता, धन्यवाद करते हैं कि खुदाबंद प्रभु यीशु, जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा होता है परमेश्वर यीशु पिता, वहाँ पर आप मौजूद होते हैं। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हम पूरे एरिया को जहाँ से भी देख रहे हैं, चाहे बुखार हो, थायराइड हो, कैंसर हो, हार्ट अटैक हो, जो विश्वास करता है प्रभु यीशु पिता, वो विश्वास से परमेश्वर चंगे होता है। हर एक बीमारियाँ जाता रहता है परमेश्वर, जो गोली दवा से जीवित है परमेश्वर यीशु पिता, वो गोली दवा में भी अभिषेक और सामर्थ भरना प्रभु, ताकि गोली दवा के जरिए भी और ठीक होने पाए। हम ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आदर और मान सम्मान आपको देते हैं खुदावन प्रभु यीशु पिता, धन्यवाद देते हैं। दिन भर के लिए हम आपके हाथों में सौंपते हैं, जहाँ भी जो भी प्रचार करते हैं, प्रचार को परमेश्वर तेरे राज्य के लिए होने पाए, अपने कमाई के जरिए नहीं, अपने लूटामारी के जरिए नहीं, परंतु कोई भी बेईमानी करके, कोई भी चीटिंग करके, कोई भी ऐसी धोखाबाजी करके सेवा न करने पाए परमेश्वर यीशु पिता। किसी को हम झूठी दिलासा दिलाकर नहीं, परंतु अपने ही पेट भरने के लिए, अपने ही परिवार को पोषण पालन करने के लिए लालच देकर ऐसे सेवा ना करने पाए परमेश्वर यीशु पिता। कोई भी ऐसे जैसा लीडर है, लीडरशिप्स हैं, इन सब को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर यीशु पिता। उन सब को मैं आपके राज्य के लिए काम करने पाए, जैसा आपने परमेश्वर आपने रचा है। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पॉइंट बनाने के लिए नहीं, परंतु आपके राज्य के लिए होने पाए, आपके जीवन के पुस्तक में परमेश्वर वो सबके नाम होने पाए, भाई बहन जो विश्वास करते हैं उनके नाम आपके जीवन की पुस्तक में होने पाए। धन्यवाद करते हैं जो भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जितने भी भाई बहन पढ़ रहे हैं परमेश्वर यीशु पिता, उन्हें भी आप सहायता मदद कीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं परमेश्वर, जितने भी बहनें हैं परमेश्वर यीशु, उन सब पर आप गाइड कीजिएगा। छोटे बच्चे हैं जैसे वीरू के लिए दुआ करते हैं कि परमेश्वर उसकी भी पढ़ाई में लिखाई में परमेश्वर, और पूरे बच्चे को भी जहाँ से भी देखते हैं परमेश्वर सुन रहे हैं प्रभु, सारे स्कूलों को, हर एक टीचरों को परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद करता हूँ सभी जॉब को, सभी बिजनेस को परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। अच्छे मन से करे परमेश्वर, सब लोग करे खुदावन प्रभु, आपने उसे तैयार किया, आपने रचा, आपने इस पृथ्वी पर छोड़ा है, परंतु तुमको जानने के लिए मौका मिल रहा है इन सभी भाई बहन को परमेश्वर। आप एक चंगा करने वाला, उद्धार करने वाला, शांति देने वाला परमेश्वर ये हुआ। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता की और महिमा होने के लिए आदर और मान सम्मान देते हैं। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। और प्रभु ने मेरी सहायता मदद किया है, सागर से आने से और जाने से लेकर सभी चीज़ों से संभाला है परमेश्वर, अभी भी संभाल रहा है, हर एक एक्सीडेंट से लेकर हर एक चीज़ों से लेकर। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप लोगों का भी गवाही यीशु मसीह के नाम से होने के लिए आदर और मान सम्मान आप करते हैं। धन्यवाद।